नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, इससे मध्य प्रदेश के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, व्यापारियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ। अध्यापकों से किया आग्रह कि गरीब और कमजोर घरों के बच्चों को ऊपर लाने के लिए करें प्रयास। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वच्छता के कारण संचारी रोग नियंत्रण अभियान में मिली कामयाबी, पूर्वांचल में भी हुआ सुधार। पीतल नगरी मुरादाबाद को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का भारत सरकार ने दिया दर्जा। निर्यातकों में उल्लास का माहौल, श्रमिक और व्यापारी प्रसन्न। अमेठी के त्रिसुंडी स्थित सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट सेंटर ने 13वें दीक्षांत समारोह में देश की सेवा में दिए 110 जवान। हर परिस्थिति में काम करने की जवानों ने ली शपथ। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। इससे मध्य प्रदेश से राजधानी दिल्ली का सफर और आसान हो जाएगा। रेलवे के इतिहास में बहुत ही कम ऐसा होगा कि एक ही स्टेशन पर किसी प्रधानमंत्री का इतने कम समय के अंतराल में दोबारा आना हुआ होगा। एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। और भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत में सफर कर रहे बच्चों से मुलाकात की और रेल का निरीक्षण भी किया। आओ हम सब भरें उड़ान, आओ हम सब भरें उड़ान, भारत को श्रेष्ठ बनाने में दें अपना योगदान, भारत को ख्याति दें विश्व भर, आओ हम सब बनाएं भारत को आत्मनिर्भर। सब मिलकर आए साथ साथ, होगा सबका साथ, सबका विकास, आओ हम बनाएं भारत को महान। जय हिंद, जय भारत। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेल है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेल है। दूर दूर का सफर तय करना मानो एक खेल है। सुनो मध्य प्रदेश वासियों, सुनो मध्य प्रदेश वासियों, यदि वंदे भारत के मजे है उठाना तो याद रखो, भोपाल रानी कमलापति से 5:55 पर सुबह 5:55 पर वंदे भारत होगी रवाना।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यू आर द बेस्ट। क्योंकि अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है अपना देश, क्योंकि हमारे पास भी है वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। करते हैं तहे दिल से हम धन्यवाद आपका, जो दी आपने हमें गति, सुरक्षा और सुविधा यात्रा करने के लिए चलने वाले और चलाने वाले सारे घरेलू विमान देश की उन्नति में फूंक दी है वंदे भारत ने एक नई ऊंचा। केवल और केवल रेल नहीं, मॉडर्न इंडिया है इसकी पहचान। वंदे भारत देश की उन्नति में फूंक दी है वंदे भारत ने एक नई ऊंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ से प्रदेशव्यापी स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य का एक केंद्र बिंदु रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक का दायित्व है जो योग्य नहीं है उसे योग्य बनाना है। अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं तो ये आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद, रचनात्मक व सकारात्मक सहयोग उन बच्चों को प्राप्त होगा तो वह आजीवन आपका सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्राथमिक विद्यालयों को इस लायक बनाया गया है कि बच्चे उनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर शिक्षकों से अनुरोध किया कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए काम करें। उन्होंने संचारी रोग नियंत्रण के लिए लोगों को आगाह किया और कहा कि एक समय था कि जब पूर्वांचल में संचारी रोग के कारण बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन स्वच्छता और स्वच्छ जल के कारण इस संख्या में गिरावट आई है और अब वहां के बच्चे भी सुरक्षित हैं। स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण का एक कार्यक्रम एक साथ यहां पे प्रारंभ किया गया। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका होनी चाहिए स्वच्छता की। स्वच्छता का है, शुद्ध पेयजल का है, इसमें बड़ी भूमिका होगी। एक स्वच्छता हमारे घर के आसपास, और मैं सभी अपने शिक्षकों से भी अनुरोध करूंगा, हमें इंटरेक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल स्कूल में जाकर के केवल अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा लेना ही एक योग्य शिक्षक का काम नहीं है। अभिभावक के साथ भी संवाद बनाना, सकारात्मक रूप से बच्चों के भावक को बच्चे की रिपोर्ट कार्ड के बारे में अवगत कराना। आवश्यक नहीं कि सभी बच्चे पारंगत हो, सभी बच्चे योग्य हों, यह आवश्यक नहीं। एक योग्य शिक्षक का दायित्व बनता है कि जो योग्य नहीं उसको योग्य बनाना। जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य, लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं, यह आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा। आज हरदोई के संडीला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 10 विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर संचारी रोग और गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों से निजात दिलाएंगे। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों मच्छर जनित बीमारियों, इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार आदि पर नियंत्रण प्राप्त किया है। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 5 टीबी के मरीजों को पोषण किट प्रदान की तथा 10 लोगों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का विधिवत प्रारंभ किया गया है। पूरे प्रदेश में अभियान 1 अप्रैल से चलेगा। 10 विभागों का समन्वय बनाया गया है। जो मच्छर जनित रोग हैं उनको पूरे प्रदेश से हम सफाया करेंगे। इसके लिए संडीला को चुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से इस कार्यक्रम का आगाज किया है और हमारी प्रतिबद्धता है कि प्रदेश के एक नागरिक को हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बदायूं में स्कूल चलो अभियान और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम के शुभारंभ को लाइव प्रसारित किया गया। इसे स्कूल छात्र छात्राओं ने भी देखा। इस मौके पर छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा और साथ ही स्कूल में अधिक से अधिक दाखिला दिलाया जाए। बच्चे स्वस्थ रहें और संचारी रोग से
से बचाव हो, इसके लिए स्वच्छता कार्यक्रम को चलाया जाए और इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा ही ये इच्छा रहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इसके प्रति जो है कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम किया गया है स्कूल चलो अभियान में। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा, जिसमें समाज का किसी भी जाति और धर्म का बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहेगा। और जहाँ शिक्षा की बात है, शिक्षित तो होंगे ही, इसके साथ ही साथ वो स्वस्थ भी रहेंगे। इसके लिए भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। तो वहीं प्रयागराज के चाका ब्लॉक में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो, इसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में बेसिक शिक्षा का स्तर सुधरा है। समय से कॉपी किताबों और यूनिफॉर्म का वितरण किया जा रहा है। स्कूल में अध्यापकों की संख्या बढ़ी है। इस अवसर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई और अध्यापकों से घर घर जाकर बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया गया। स्कूल चलो अभियान, अब स्कूल हमारे सज धज के एकदम नए कलेवर के साथ, अच्छी व्यवस्था के साथ, अच्छे शिक्षकों के साथ, अच्छे वातावरण के साथ सज धज के तैयार हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक जो स्कूलों में नहीं आते थे, उनके नाम दर्ज करना, उनको विद्यालय बुलाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि कोई भी समाज का ऐसे किसी घर का गरीब से गरीब घर का बच्चा भी ऐसा ना हो कि वो पढ़े ना। जब सारे बच्चे पढ़ने इन विद्यालयों में आएंगे तो निश्चित ही हमारी संख्या में बहुत बड़ा इजाफा होगा। जो लक्ष्य है 1 लाख बच्चों को फिर से संख्या बढ़ाने के लिए, तो वह लक्ष्य इस बार प्रयागराज जिला पूरा कर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की मेहनत से बदला आज नजारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। यूपी की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। कांप रहे अपराधी डर से, छटा घोर अंधियारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जब से देश में लागू हुआ है, तब से व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों को भी इसका फायदा मिल रहा है। अब एक ही छत के नीचे कई टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। पहले एक वस्तु पर अलग अलग कई प्रकार के कर लगा करते थे, परंतु अब देश में एक ही वस्तु एवं सेवा कर लागू हो चुका है, जो देश के विकास में तो भागीदारी निभा रहा है। इससे व्यापार में पारदर्शिता आई है। लोग टैक्स चोरी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे व्यापारियों और ग्राहक भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। की सौगात यहाँ इस क्षेत्र को दी जा रही है। रेलवे ओवरब्रिज एक फतेहगंज में और एक फरीदपुर में, और जो लाल फाटक था जो बरेली और बदायूं को कनेक्ट करता है, डबल 4 लेन का और डबल रेल लाइन के ऊपर था, वो परियोजना का भी लोकार्पण हो रहा है जो 96 करोड़ की है। और तमाम और यहाँ सौगात योगी सरकार द्वारा प्रदेश की जनता और खासतौर से इस बरेली जनपद शाहजहांपुर के लोगों के लिए आज दी जा रही है और बहुत हर्ष का विषय है।
पीतल की नगरी मुरादाबाद के निर्यातकों में आज खुशी का माहौल है। दरअसल भारत सरकार ने मुरादाबाद के निर्यातकों की मुराद को पूरा करते हुए जनपद मुरादाबाद को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा प्रदान किया है। इसके बाद निर्यातकों ने कहा कि भारत सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया में चल रहे मंदी के द्वार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मुरादाबाद प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक जनपद है। ये पीतल नगरी के नाम से विश्व विख्यात है। जनपद में 2000 से अधिक निर्यातक इकाइयां एवं 70,000 से अधिक हस्तशिल्पी इस उद्योग में कार्यरत हैं। यहां से ब्रिटेन, अमेरिका, मध्य पूर्वी एशिया, जर्मनी, कनाडा आदि देशों से बड़ी मात्रा में पीतल उत्पाद का निर्यात किया जाता है। जनपद का कुल निर्यात लगभग 9,000 करोड़ से अधिक है। इन सब का ध्येय ये है कि जो पुरानी टूटी हुई सड़कें हैं, जो कच्ची सड़कें हैं, पक्की हो सके, ताकि उतना जो धूल उड़ती है वो कम हो और पर्यावरण के ऊपर उसका फर्क पड़े। आगे भी और काम मिलते रहेंगे। उसी तरीके से शहर के अंदर और खासकर हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके अंदर प्रगति होती रहेगी और पर्यावरण के ऊपर हमें काबू करने के अंदर काफ़ी मदद मिलेगी। तो वहीं आज अमेठी के त्रिसुंडी स्थित सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट सेंटर में 13वां नव आरक्षियों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जवानों ने देश सेवा करने की कसम ली। किसी भी परिस्थितियों में देश सेवा करने के लिए खड़े रहेंगे। 44 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग के बाद ये देश सेवा के लिए तैयार हैं। इस कठिन परिश्रम के बाद अब इन्हें देश के विभिन्न भागों में तैनात किया जाएगा। डीआईजी ने फायरिंग सहित कई उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को शील्ड देकर भी सम्मानित किया। जहां डीआईजी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि आज 110 जवानों का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो, चाहे जे.एंड.के की मिलिटेंसी हो, चाहे नक्सलवाद का एरिया में जो नक्सलवादी हैं उनसे हम लोगों को लड़ने की जो हमारी प्रचालनिक रिक्वायरमेंट है उसको डील करने के लिए जिस प्रकार की इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है उन सबको हम लोग यहाँ पर एक समयबद्ध तरीके से 44 सप्ताह के अंतर्गत इनको हम प्रदान करते हैं। और खाली प्रशिक्षण ही नहीं देते हैं, बल्कि हम ये यकीन करते हैं कि जब वक्त आए तो ये देश सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की मेहनत से बदला आज नजारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। यूपी की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। कांप रहे अपराधी डर से, छठा घोर अंधियारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बरेली के फरीदपुर में आज प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने 26,275 करोड़ रुपए लागत की कुल 36 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन योजनाओं में ओवरब्रिज, सड़कें, संपार शामिल है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि बरेली ही नहीं बल्कि प्रदेश का हर जिला विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यातायात को सुगम बनाने के लिए उनका मंत्रालय सड़कों और पुलों का जाल बिछाने का काम कर रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में फरीदपुर में 2 और नई सड़कों के निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और वन मंत्री अरुण कुमार ने भी शिरकत की। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन लोक निर्माण विभाग के सेतु निगम द्वारा 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात यहाँ इस क्षेत्र को दी जा रही है। रेलवे ओवरब्रिज एक फतेहगंज में और एक फरीदपुर में, और जो लाल फाटक था जो बरेली और बदायूं को कनेक्ट करता है, डबल 4 लेन का और डबल रेल लाइन के ऊपर था, वो परियोजना का भी लोकार्पण हो रहा है जो 96 करोड़ की है। और तमाम और यहाँ सौगात योगी सरकार द्वारा प्रदेश की जनता और खासतौर से इस बरेली जनपद शाहजहांपुर के लोगों के लिए आज दी जा रही है और बहुत हर्ष का विषय है। तो वहीं गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र वसुंधरा में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्यों का शिलान्यास किया। ये कार्य पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। इन कार्यों में पुरानी टूटी हुई सड़कों का दोबारा बनाया जाएगा, जिससे कि उड़ने वाली धूल से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। प्रदूषण गाजियाबाद में एक बड़ी समस्या है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने स्थानीय उद्योगपतियों से सड़कों के किनारे अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह किया। आज कुल 8 कार्यों का शिलान्यास किया गया है, जिसमें से 6 कार्य औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हैं। इन सब का ध्येय ये है कि जो पुरानी टूटी हुई सड़कें हैं, जो कच्ची सड़कें हैं, पक्की हो सके, ताकि उतना जो धूल उड़ती है वो कम हो और पर्यावरण के ऊपर उसका फर्क पड़े। आगे भी और काम मिलते रहेंगे। उसी तरीके से शहर के अंदर और खासकर हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके अंदर प्रगति होती रहेगी और पर्यावरण के ऊपर हमें काबू करने के अंदर काफ़ी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा की अध्यक्षता में जालौन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं की बिंदुवार जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, जहां केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को समयबद्धता से जनता के पास पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में विधायकों समेत सभी पदाधिकारी और उच्च अधिकारी शामिल हुए। रामकृष्ण मिशन और आरबीआई के स्थापना दिवस के मौके पर चिन्हट के मटियारी चौराहे स्थित प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क योग एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक लोगों ने भाग लेकर योग एवं चिकित्सा का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम का आयोजन कल्याणम परिवार के राष्ट्रीय संस्थापक डॉक्टर एस.पी. तिवारी के द्वारा किया गया। शिविर में लोगों की चिकित्सीय जांच के साथ निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई, जहां होम्योपैथी दवा के प्रभाव का भी इस आयोजन में उल्लेख किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद आज 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सोनभद्र जिले में भी विभिन्न निर्धारित क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है, जहां जिले के उप संभागीय खाद्य एवं विपणन अधिकारी अमित चौधरी ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए कुल 72 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें खाद्य विभाग के 17, पीसीएफ के 25, सहकारिता विभाग के 21 सहित अन्य 9 केंद्र शामिल हैं। ये क्रय केंद्र सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 2125 रुपए प्रति कुंटल की दर निर्धारित की गई है और 48 घंटे के भीतर खाते में भुगतान कर देने की भी व्यवस्था की गई है। वहीं किसानों का कहना है कि धान खरीद में उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई है और समय से भुगतान भी हो रहा है। धान बेचा है उसमें तो बहुत अच्छा वो हुआ, समय से भुगतान हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और गेहूँ बेचने के अभी कटाई में 2-4 दिन लेट है, तो साहब बोले हैं कि 1 तारीख के बाद जो पंजीकरण हुआ है उसी पे हो जाएगा 1 तारीख। 72 केंद्र खुल चुके हैं, जिसके लिए हम लोगों ने पीएफ से मार्केटिंग के 17 केंद्र, पीसीएफ के 25, पीसीयू के 21
और यूपीएसएस के 8 और एफसीआई के 1 केंद्र हम लोगों ने अनुमोदन के साथ उसको ऑनलाइन फीडिंग करवा दी है, जहां किसान जा करके अपना गेहूं बेच सकते हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हो रही है। कन्नौज जिले में बारिश ओलावृष्टि से आलू गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है, जहां जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कराया जा रहा है। फसल नुकसान को लेकर कई किसानों दावे किए गए हैं, जहां जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले रखी होगी तो उनको मुआवजा मिलेगा, जिन्होंने बीमा नहीं लिया होगा तो उनको राज्य सरकार से मदद मिलेगी। बीमा कंपनी के अधिकारी रवि शर्मा ने बताया कि रबी फसल में 29,316 किसानों ने बीमा कराया है। जिन किसानों ने फसल नुकसान के लिए क्लेम किया है उनको मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। वर्षा हो रही है या कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है, सूचना है, तो जो क्षति होगी अगर वो क्षति 50% से ऊपर है तब देय होगा, या व्यक्तिगत स्तर पर अगर 10% भी नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत दावे का मतलब आवेदन दिया है, उसकी जांच हुई है, जांच होने के बाद अगर 10% भी नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई करेगी। तो अपील आपके माध्यम से किसान भाइयों से ये है कि सामूहिक स्तर पर तो होगा, ये सर्वे लंबा चलता है, लेकिन जो व्यक्तिगत अगर लग रहा है कि हमारे खेत में नुकसान हुआ तो उसकी सूचना प्रार्थना पत्र जरूर दे दें, तुरंत आज या कल तक या 72 घंटे के अंदर टेलीफोन जो है टोल फ्री उस पर दे दें, तभी उसकी संभव हो सकता है भरपाई। शामली में श्री अन्न बीज का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आग्रह किया था कि मोटे अनाजों का उत्पादन करें, ये स्वास्थ्य के लिए हितकर है। जहां उपज बढ़ाने के लिए कृषि विभाग इस तरह के प्रयास कर रहा है, जहां मोटे अनाजों की उपज के साथ साथ उनका रकबा भी बढ़े, इसको लेकर भी तैयारी की गई है। फसलों में खाद बीज समेत जो भी पोषक तत्व की जरूरत है उसके लिए भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पेस्टिसाइड कीटनाशी का भी प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, तो किसानों के बीच इनको बढ़ावा देने के लिए जनपद में हमें हमारे निदेशालय से रागी का जो है बीज प्राप्त हुआ है, जो कि 3-3 केजी के पैकेट में 90 पैकेट्स प्राप्त हुए हैं, जिसकी मात्रा लगभग 2 कुंटल 70 केजी है, जो किसानों के बीच निःशुल्क वितरित किया जाएगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसमें वो प्रथम आवक प्रथम पाव के आधार पर उनको दिया जाना है। जो किसान भाई इच्छुक हैं इन फसलों को लगाने के लिए वो कृषि के विभाग के बीज गोदामों से संपर्क कर लें और वहाँ पे निःशुल्क आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वहीं बिजनौर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा डीएवी इंटर कॉलेज में युवा उत्सव थीम और अमृतकाल के पंच प्रण के अंतर्गत चित्रकला, फोटोग्राफी, कविता, लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला युवा अधिकारी नम्रता कौशल ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त साल 2022 को उनके संबोधन में पंच प्रण पर चर्चा की गई थी। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज गोस्वामी ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनका देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। तो वहीं राजधानी लखनऊ में आज आईपीएल का पहला मैच मेजबान राजधानी लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हो रहा है। आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश पहली बार दुनिया के सबसे बड़ी लीग की मेजबानी कर रहा है। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के साथ ही पूरा राजधानी लखनऊ आईपीएल के रंग में रंग चुका है। स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में लोग मैच का आनंद लेने के लिए उपस्थित हैं। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा इससे मध्य प्रदेश के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, व्यापारियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ। अध्यापकों से किया आग्रह कि गरीब और कमजोर घरों के बच्चों को ऊपर लाने के लिए करें प्रयास।
संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वच्छता के कारण संचारी रोग नियंत्रण अभियान में मिली कामयाबी, पूर्वांचल में भी हुआ सुधार। पीतल नगरी मुरादाबाद को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का भारत सरकार ने दिया दर्जा, निर्यातकों में उल्लास का माहौल, श्रमिक और व्यापारी प्रसन्न। और अमेठी के त्रिशुंडी स्थित सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट सेंटर ने 13वें दीक्षांत समारोह में देश की सेवा में दिए 110 जवान, हर परिस्थिति में काम करने की जवानों ने ली शपथ। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।